हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने पॉलिटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट हमारे पढ़ रहे हैं उनके पॉलिटेक्निक के जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनके ब्रांच पेपर से रिलेटेड मैं कुछ लेक्चर्स वीडियो लेकर आऊँगा। उस लेक्चर्स में मैंने पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं बताया था कि पूरे सिविल इंजीनियरिंग में 13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और मैंने 13 सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि 13 सब्जेक्ट का नाम क्या क्या है और कैसे ऐसे उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज मैं उसी 13 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट जो है जिसको हम लोग सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, मैं उसी सब्जेक्ट को आज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इसका ये भी एक नाम है। देखिए, मैं अभी बता देता हूँ, सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है कई लोग ये बोलते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेम ही है। ऐसा नहीं है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन हम लोग चूंकि ट्रेडिशनली चला आ रहा है तो हम लोग उसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोल देते हैं। जब मैं आगे फर्दर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखिए, हमें इस टॉपिक में आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स का। इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल देखेंगे हम लोग। ओरिजिन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन ऑफ सॉइल। देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सॉइल मैकेनिक्स, जब नाम ही इसमें सॉइल लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें सॉइल के बारे में समझना पड़ेगा। और आप लोग तो नॉर्मली जानते भी हैं कि मिट्टी क्या होती है। सॉइल को हिंदी में मिट्टी बोलते हैं। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। जैसे मिट्टी पे ही प्लांटेशन किए जाते हैं, मिट्टी पे ही जमीन पर ही जिसको हम लोग बोलते हैं घर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं, डैम बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, सभी चीज़ तो सॉइल पे ही बन रहा है। तो इसका मतलब कि सॉइल का हमारे सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। इसका मतलब तो यही है कि सारे सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में, वो सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर तो सॉइल पे बन रहे हैं। इसका मतलब कि हमें सॉइल के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी है। हम जिस मिट्टी पर अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्या वो मिट्टी हमारे लिए सही है या नहीं सही है, मिट्टी के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, सॉइल की कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी के बारे में समझना होगा। लेकिन वो सभी तो फर्दर टॉपिक्स हैं। पहले तो हमें यही समझना होगा कि सॉइल क्या है और सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सॉइल वर्ड आया कहाँ से। देखिए, सॉइल जो है ये वर्ड एक लैटिन शब्द से आया है। लैटिन एक भाषा थी पहले के समय में, अभी भी चलती है, लैटिन अमेरिका में जिसको बोलते हैं। एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सोलियम। सोलियम। इस सोलियम वर्ड से ही सॉइल वर्ड आया है। सोलियम का अगर मैं मीनिंग बताऊं तो सोलियम का जो मीनिंग होता है वो होता है अपर लेयर ऑफ द अर्थ। यानी हमारे अर्थ की जो सबसे ऊपरी परत है, जो अपर लेयर है, उसी को हम लोग सोलियम बोलते हैं। इस लैटिन वर्ड का मीनिंग है और इसे सोलियम से सॉइल है। इसका मतलब कि सॉइल का एक तो मीनिंग ये होता है कि जो अर्थ की जो अपर लेयर है उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, दूसरा इसके मीनिंग का अगर मैं बात करूं, दूसरा मीनिंग ये होता है कि जो सॉइल है ये एक ऐसा मटेरियल है, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऐसी अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है। अनकॉन्सोलिडेटेड मतलब होता है जिसके पार्टिकल अलग अलग हो सकते हैं। तो ये ऐसे सॉइल ऐसा अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है जो रॉक्स के टूटने से, यानी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होने से बनता है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये सॉइल है, ठीक है। तो अगला एक डेफिनेशन मैं ये बोल सकता हूं, द टर्म सॉइल, मैं यहां लिख देता हूं, द term soil is defined as
इज डिफाइंड एज, देखिए the term soil is defined as an unconsolidated material, as an unconsolidated material which is formed by the disintegration, यानी टूटने फूटने से, disintegration of rocks। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आती है कि सॉइल मैकेनिक्स का, सॉइल का एक और डिफिनेशन ये हो सकता है कि सॉइल एक ऐसा अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है जो पत्थरों के टूटने से बनता है, जो रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन होने से बनता है। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ आती है। अब मुझे सबसे बड़ा बात यह है कि सॉइल को एक्चुअल में, देखिए सॉइल को सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं क्योंकि सॉइल पर उनकी स्ट्रक्चर बनती है, सॉइल पर उनके सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क सभी के सभी सॉइल पर होते हैं। और इसी सॉइल को जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जो एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें भी उस सॉइल पर प्लांट को ग्रोथ करवाना होता है। प्लांट कितनी ग्रोथ करेगी, ये सॉइल या ये मिट्टी इस टाइप के प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इसीलिए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ने का दो अप्रोच रखते हैं या दो तरीके हम लोग पढ़ते हैं। मैं उस तरीके को बताता हूँ क्या है, समझिए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं, स्टडी ऑफ सॉइल। देखिए इसको दो तरह का अप्रोच से हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं पेडोलॉजी, और जो सेकेंड अप्रोच होता है उसको हम बोलते हैं ईडाफोलॉजी। ठीक है, अब समझिए जो पेडोलॉजी होता है इसमें हम लोग सॉइल के बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ। हम लोग ये जानते हैं कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, पहली चीज ये समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम सॉइल कितने टाइप का क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो समझते हैं। ठीक है, और तीसरी बात जो हम लोग इसमें समझते हैं वो समझते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका मतलब कि पेडोलॉजी में हम लोग सॉइल की ओरिजिन के बारे में समझते हैं, सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं और सॉइल का डिस्क्रिप्शन समझते हैं क्योंकि सॉइल का नेचर कैसा है और सॉइल की स्ट्रक्चर कैसी है। और जो हम लोग ईडाफोलॉजी में पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए ये सॉइल रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, किस टाइप के प्लांट के ग्रोथ के लिए ये सॉइल रिस्पॉन्सिबल है। तो आप मुझे बताइए हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पेडोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है कि ईडाफोलॉजी? ऑब्वियसली बात है पेडोलॉजी, क्योंकि पेडोलॉजी में तो हम लोग ओरिजिन पढ़ रहे हैं, सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, सॉइल का डिस्क्रिप्शन समझेंगे। दैट मीन्स कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में पेडोलॉजी को ही हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी पेडोलॉजी को हम लोग प्रेफर करते हैं, यानी सॉइल की स्टडी हम लोग पेडोलॉजी फॉर्म में करते हैं, ना कि ईडाफोलॉजी फॉर्म में करते हैं। ईडाफोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं वो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे लिए जो सॉइल का स्टडी है वो पेडोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे बताता हूं आपको। अब हम समझते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को समझते हैं। देखिए सॉइल का जो फॉर्मेशन है इसको पहले एक और मैं बता देता हूं। सॉइल के फॉर्मेशन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं,
दैट इज नोन एज द पेडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पेडोजेनेसिस बोलते हैं, पेडोजेनेसिस बोलते हैं। सॉइल के ही फॉर्मेशन को हम लोग पेडोजेनेसिस बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। पेडोजेनेसिस बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोजेनेसिस। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता कैसे है। देखिए सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। देखिए किससे होता है? जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है। हमारे इन्वायरमेंट में जियोलॉजिकल प्रोसेस मतलब उस प्रोसेस करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में लगातार होते रहते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमारा जो होता है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब है सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो एक फिक्स्ड कोई पाथ नहीं है, ये कंटिन्यूअस होते रहता है। ठीक है, एक बार एक सॉइल बनी, फिर उसके बाद आगे चल के वो फिर और रॉक्स बने, फिर वो टूटेंगे, फिर सॉइल बनेगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस साइकिल चलता है। ठीक है, इसको हम जियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए जियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, जियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं। देखिए सॉइल के फॉर्मेशन में 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं सॉइल के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इसमें आएगा, समझिए, इरोजन। सबसे पहले इसमें आएगा इरोजन। ठीक है, इरोजन होने के बाद सेकेंड आएगा, अगला स्टेप में आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा पहला प्रोसेस वो इरोजन हो गया। सेकेंड प्रोसेस को मैं ट्रांसपोर्टेशन बोलता हूं। थर्ड जो प्रोसेस है उसको मैं बोलता हूं डिपोजिशन। डिपोजिशन। और जो फोर्थ प्रोसेस है उसको मैं बोलता हूं अपहीवल। अपहीवल। तो ये 4 प्रोसेसेस जो हैं हमारे सॉइल के फॉर्मेशन में इंक्लूड होते हैं। यानी सबसे पहले इरोजन होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद डिपोजिशन होगा, उसके बाद अपहीवल होगा। ठीक है, तो ये चारों का प्रोसेस कैसे कैसे होता है ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके पीछे में क्या कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, तो मैं सभी फैक्टर्स को एक करके, चाहे वो इरोजन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो तुम्हारा डिपोजिशन हो, चाहे वो आपका अपहीवल हो, मैं सभी प्रोसेसेस को एक एक करके नेक्स्ट वीडियोस में समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। और ये जितने भी मैंने आज टॉपिक बताए हैं, जितने भी मैंने आज कॉन्सेप्ट बताए हैं, ये आई होप आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के आगे का पार्ट शुरू करेंगे। और हमारे वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।